हाय फ्रेंड्स, मैं उजाला कंप्यूटर सेंटर से भीम सिंह आपको फिर एक बार 16 जुलाई 2023 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसमें हम आपसे डिस्कस करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 अध्याय नंबर 11 कि इसमें एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले दे रखा है एक्सेस टूल बार का। एक्सेस टूल बार में दे रखा है कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी कमांड सेव, अनडू और रीअनडू होती है। तो आप पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट कमांड होती है या नहीं होती है, क्वेश्चन पूछा सकता है। इसके बाद टाइटल बार का पूछा सकता है, टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं, जैसे क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज हो सकता है, इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट बटन का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार्ट बटन कौन सी होता है, इस बार का नाम भी आप बता सकते हैं। और इसी में जैसे हमसे टाइटल बार के बारे में हमने डिस्कस किया, सेव, अनडू और रीअनडू क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि ये शॉर्टकट कमांड हैं, ये फुल फॉर्म में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो कि क्यों रहेंगी, इनमें कुछ डिफरेंट होगा तो मैं आपसे चैप्टर में डिस्कस कर लूँगा। जैसे कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अनडू, कंट्रोल प्लस वाई रीअनडू करने के लिए काम में आती हैं और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगला जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, सेव और सेव एज में डिफरेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, सेव और सेव एज में यदि दोनों को फर्स्ट बार सेव करते हैं, किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव एज से कर लीजिए चाहे सेव से कर लीजिए, दोनों एक ही कंडीशन होती है। परंतु यदि किसी फाइल को आपने सेव कर रखा है, दोबारा से आप उसको सेव करते हैं तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद और दे रखा है कि यदि कोई फाइल को ओपन करना है, कंट्रोल प्लस ओ, फाइल को क्लोज करना है, ऑल्ट प्लस F4 कमांड ले सकते हैं। और इसके बाद अगला अपने पास है हेल्प है, F1 कमांड, इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका फाइल का नेम कितने अक्षर का होता है, 250 अक्षर का होता है। करेक्टर इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपके पास कुछ स्पेशल करैक्टर दे रखे हैं, जो करैक्टर आप इसमें वर्जित होते हैं पासवर्ड में, उन करैक्टर को आप यूज नहीं कर सकते। 250 का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है GUI की फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन कई बार ये पूछ जाता है टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं, तो बैक स्पेस से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपसे। एक क्वेश्चन कट और कॉपी या कॉपी और पेस्ट का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कट का मतलब है वो इमेज वहाँ से हट जाएगी, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। कट मतलब कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट मतलब कंट्रोल प्लस वी। और यदि कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि कॉपी करने पर वो इमेज वहाँ भी रहेगी और वो इमेज पेस्ट करने पर दूसरी लोकेशन में भी चली जाएगी। अगला नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं होम में। देखिए, आप यदि हमने होम का पेट्रोल किया तो होम में सबसे पहले आपसे करीब 7-8 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है फ़ॉन्ट के बारे में पूछ जाएगा, निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट है। जैसे पूछ लिया फ़ॉन्ट एरियल क्या है या टाइम रोमेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि फ़ॉन्ट की स्टाइल से ये बता सकते हैं। इसके बाद आपका फ़ॉन्ट साइज़ पूछ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेकर 72 तक का होता है। इसके बाद आपसे केस ही पूछ सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस के, टॉगल केस, ये केसों के बारे में आपसे इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेफ्ट राइट जस्टिफाई एंड सेंटर का पूछ सकते हैं। लेफ्ट कंट्रोल प्लस L, राइट कंट्रोल प्लस R, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस J, सेंटर कंट्रोल प्लस E आपकी कमांड होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन फाइंड रिप्लेस का भी पूछ सकते हैं। कंट्रोल प्लस F फाइंड, कंट्रोल प्लस H रिप्लेस, कंट्रोल प्लस G गो टू पर जाने के लिए कमांड भी आपसे पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का, जिसका आइकन होता है कि यदि आप इसमें सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में देखिए, एक तो H2 और एक होता है टेंथ लिखे और ऊपर TH करते हैं। तो ये चीज़ भी आपसे कई बार सुपरस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना।
नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। एक कमांड आपसे फ़ॉन्ट साइज ग्रोथ करने की कमांड भी पूछी जा सकती है। फ़ॉन्ट का साइज बड़ा और छोटा कैसे करते हैं, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। एक सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है जैसे आप H2 लिखेंगे, और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है जैसे आप 10th लिखेंगे, TH लिखेंगे, इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मिनी टूल बार का भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। यदि आप किसी डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपको मिनी टूल बार दिखाई देगी, इसमें कुछ आपके पास फ़ॉन्ट कमांड इसमें दिखाई देंगी। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें टेबल संबंधी कोई क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपसे इसमें चार्ट संबंधी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चार्ट का पूछ लेते हैं। चार्ट में कौन कौन से चार्ट्स लगा सकते हैं, जैसे लिस्ट है, प्रोसेस, सर्किल, हायरार्चिकल, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, पिक्चर, और इस तरह के आप चार्ट लगा सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं। एक आपका हेडर फुटर का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब पूछ जाता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा हेडर, सबसे नीचे वाला हिस्सा फुटर होता है पेज का, ठीक है। और एक साथ सभी पेजों पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो ऑड इवन के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं ये चीज़। इसके बाद है आपका बुकमार्क, हाइपरलिंक का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाइपरलिंक और बुकमार्क। हाइपरलिंक की कमांड Ctrl+K है। बुकमार्क का मतलब होता है किसी, या कह सकते हैं कि आपको ने कोई काम किया और आप उस पर आज को आपको लगा कि मैंने ये काम पेज नंबर 10 तक कर लिया है, चेक कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, और आगे मुझे कल देखना है, तो उस पर आप एक निशान सी लगा सकते हैं। निशान मतलब जैसे कि पुराने बुजुर्ग को देखा होगा, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, उनमें एक डोरी होती है। डोरी का मतलब इट मीन्स इतना कर लिया, इतना और आगे करना है। वो प्रोसेस इसमें आप बुकमार्क के द्वारा शो कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब है किसी भी फाइल या इंटरनेट के वेब पेजों का आप लिंक बना सकते हैं इससे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करें आपसे। अगला क्वेश्चन आपका आता है चार्ट के बारे में। हमने बोल दिया, चार्ट आपका बार बार आता रहता है। चार्ट का विशेष ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका मार्जिन का भी पूछते हैं। मार्जिन में आपका दूसरा क्वेश्चन ओरिएंटेशन का पूछ सकते हैं। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट टॉप से बॉटम होता है, लैंडस्केप लेफ्ट से राइट में होता है आपका। इसमें पूछ सकते हैं। एक हाइपरनेस का पूछ सकते हैं। हाइपरनेस मतलब है किसी मीनिंग को टुकड़े करना, जैसे मीनिंग कोई बाहर जा रही है तो उसका माइनस का चिन्ह लगाकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका वाटर मार्क का भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक साथ के आपका लोगो कंपनी का कोई पिक्चर लगाना चाहें तो किस कंडीशन लगा सकते हैं, तो आप वाटर मार्क के द्वारा भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास हमने इसमें डिस्कस कर लिया, वाटर मार्क का हो गया। ये क्वेश्चन कुछ इसमें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें मैं आपको सामने एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे मार्जिन में आपका इसमें दे रखा है कि गटर का भी आपसे पूछ सकते हैं कि गटर कितने पोजीशन की होती है। तो इसमें दे रखा है तो लेफ़्ट और टॉप की होती है गटर, लेफ़्ट और टॉप होती है गटर। आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी गटर की पोजीशन है, तो लेफ़्ट और टॉप इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे स्पेलिंग और ग्रामर का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी शॉर्टकट कमांड F7 है। तो इसमें दो प्रकार की एरर आती हैं, एक रेड एक ग्रीन। रेड एरर आने के दो कारण हो सकते हैं, या तो मीनिंग गलत है या कंप्यूटर डिक्शनरी में ऐड नहीं इसलिए। और ग्रीन एरर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा न होना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, और बहुत सारी समस्याएं इसके साथ हो सकती हैं। तो स्पेलिंग ग्रामर का भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चीज़ का। और एक मेलिंग का भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर नहीं पूछते, रेयर चांस नहीं पूछा जाए, तो कभी कभार आपसे मेलिंग का भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस चीज़ का भी विशेष आप ध्यान रखना। एक आपका फॉर्मेट पॉइंटर होता है, जिसमें Ctrl+Shift+C का भी आप यूज इसमें कर सकते हैं कमांड का। तो ये थे आपके कुछ MS वर्ड में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा मैं हर एग्ज़ाम में आपसे, जब आपका
हर लेसन का एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो उसमें एक चीज़ आपसे बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है। जैसे देखिए टाइम न्यू रोमन्स क्या है, तो आप इसमें बताएंगे फॉन्ट्स है, ठीक है। ये आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि वर्ड आर्ट, या ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपका क्या लें, कॉलम। कॉलम कौन से मेन्यू बार में, होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, या कौन से में है, तो आप बता सकते हैं किस में होता है कॉलम, ठीक है। या जैसे आपसे पूछ लिया कि वाटर मार्क कौन से मेन्यू बार में होता है, टैब्स में होता है, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं वाटर मार्क किस में होता है, तो आप बता सकते हैं पेज लेआउट में आपका वाटर मार्क किस में होता है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपसे होम में पूछ लिया या मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में पूछ लिया, मल्टी लेवल लिस्ट कौन से मेन्यू बार में होती है, तो आप बता सकते हैं होम में होती है। टेबल कौन सी में होती है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा है किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पूरा अवलोकन कर सकते हैं, प्रिंट लेआउट से आप कर सकते हैं। इसमें प्रिंट लेआउट ऐसा व्यू है जिसके द्वारा आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला है, तो आप बता सकते हैं कि ये टैब्स की है, इसमें गैजेट नहीं है, टैब्स आएगा, टैब्स आप इसमें ले सकते हैं। पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या है, तो आप बता सकते हैं पेज का क्या है, ये ओरिएंटेशन है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। दस्तावेज में हेडर और फूटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें दे रखा है आपके पास कि दस्तावेजों की दिखावट सुधारने के लिए, दस्तावेज की जो दिखावट होती है उसको सुधारने के लिए हम हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा दे रखा है कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है, जो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था इस तरह से, तो ये है पेज लेआउट में, ये आपको दिखाई देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड में पूछे जाते हैं। बड़े धैर्य के साथ आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये नहीं और भी बहुत सारे फ्यूचर में आपके पास एग्ज़ाम आएंगे, और बड़ी ईमानदारी से इसको हल्का एग्ज़ाम न लें, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे पास हो जाते हैं और अच्छे अच्छे इसमें क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैंने 15-20 साल में देखे हैं, इसमें टीचर तलाक, बड़े बड़े ये कह सकते हैं लेक्चरर तलाक भी इसमें फेल हो जाते हैं, कारण उनके साथ वो पढ़ते नहीं है रीजन में। तो आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है, और टाइम पे पढ़ोगे तो आप जल्दी अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। बाकी आपसे अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी।